श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 16 से लेकर 30 तक। अभी तक परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण बता रहे थे, अन्न सभी प्राणियों का प्राणाधार है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी बारिश से होती है। बारिश यज्ञ से होता है। यज्ञ कर्म कांडों से होता है। कर्मकांड वेद से उत्पन्न है और वेद अविनाशी परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरेन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों से इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन ने भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। अतः लाख संग्रह को देखते हुए तो भी कर्म करने के योग्य ही है, अर्थात तेरा कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, समुदाय के अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कार्य करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त इव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोक में न तो कोई कर्तव्य है और न तो कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मनो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि सावधान होकर कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं
शङ्करस्य च कर्तस्य उपाहन्यामि महाप्रजः। अतः यदि मैं कर्म न करूं तो मानव समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता करने वाला हो जाऊं तथा समस्त प्रजा का नाश का कारण बन जाऊं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करने की इच्छा से कर्म करें। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भले भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाएं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृत गुणों के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से भरा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहु गूढ़कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तथ्यों का जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण वेदो मंदान कृष्णविन्न विचालये। प्रकृति के गुणों पर अत्यंत मोहित मनुष्य गुणों में एवं कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन मंद बुद्धि अज्ञानियों को यथा स्थिति जानने वाले ज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 16 से लेकर 30 तक यहाँ वर्णन कर दिया गया है। जल्द ही अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।